तो ये देखो क्वेश्चन 16th में है। क्वेश्चन 16th में हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए एंड वी हैव टू प्रूव एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इस क्वेश्चन में भी हम ए के जो मिनिमम पावर है वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे 2i में ए की पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अच्छा, उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, 7a। तो 7 इंटू ए मैट्रिक्स हमको कितना दे रखा है, 1 0 2 1 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 3 2 0 3। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 1 7 7 इंटू 0 0 7 इंटू 2 14 7 इंटू 0 0 7 इंटू 2 14 7 इंटू 1 7 7 इंटू 2 14 7 इंटू 0 0 7 इंटू 3 21। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या आता है, -6a²। तो कितना आ जाएगा, -6a²। तो -6 और a² को हम कैसे लिख सकते हैं, a² को हम लिख सकते हैं a इंटू a। ठीक है, तो a हमें कितना दे रखा है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, इसको दोबारा हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, -6 इंटू, ये जो है 3/3 है और ये वाला मैट्रिक्स भी 3/3 है, तो आंसर भी 3/3 ही आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 4। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0। ठीक है, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना आएगा, 2 0 6, दैट इज 8। ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, 0 0 2। ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 4 0। फिर क्या आएगा, 0 2 3। ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, 2 0 6, दैट इज 8। ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, 0 0 0। और ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, 4 0 9। ठीक है, तो अगर हम -6 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स से तो कितना आ जाएगा, -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 -78। ठीक है, अब हम लास्ट में किसकी वैल्यू निकालेंगे, a³। तो a³ की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, a² इंटू ए। तो a² हमारे पास कितना आ रहा है, देखो a² हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है ना, -6 तो -6 के बराबर हो गया, a² किसके बराबर हो गया, इसके। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, और इसको अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 0 2 0 2 1
2 0 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 0 16 दैट इज 21, 0 0 0 दैट इज 0, 10 0 24 दैट इज 34, 2 0 10 दैट इज 12, 0 8 0 दैट इज 8, 4 4 8 हो गया, 8 और 15 कितना हो गया? 23। ठीक है, ये कितना आएगा? 8 0 26 दैट इज 34, 0 0 0, और ये कितना आएगा? 16 0 39, तो कितना आएगा? 55। अब हम देखेंगे कि हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो इस एक्सप्रेशन की निकालनी थी। तो देयरफॉर द LHS इज a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, तो a³ तो हमारे पास ये आ रहा है, कितना आ रहा है? 21 0 34 12 8 23 34 0 55, माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो माइनस 30 0 माइनस 48 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 30 माइनस 48 0 माइनस 78। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो देखो 7a कितना आ रहा था? 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, और लास्ट में हमें दे रखा है प्लस 2i, तो 2i की वैल्यू है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अच्छा, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21 माइनस 30 कितना हो गया? माइनस 9, और ये प्लस 9, तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 0, कितना आ जाएगा? ये 0। 34 माइनस 48 माइनस 14, ये प्लस 14 और 0 दैट इज 0। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे, दैट इज इट इज जीरो मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाई O विच इज RHS। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 16th। अब देखो 17th क्वेश्चन में क्या कहता है? In 17th question, we have two matrices A and I, and it is required to find the value of K if LHS is equal to RHS। ठीक है, तो जैसे हमको क्या दे रखा है? LHS हमको दे रखा है जैसे A स्क्वायर, ठीक है ना? A स्क्वायर इज इक्वल टू हमको कितना दे रखा है? K इंटू A माइनस 2i। तो दिस इम्प्लाइज A स्क्वायर का क्या मतलब होगा? A इंटू A, तो A हमें कितना दे रखा है? 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू K टाइम्स A। A मैट्रिक्स कितना दे रखा है? 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड माइनस 2i। तो माइनस 2i कितना आ रहा है हमारे पास? इसको हम प्लस करके माइनस 2i की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2 0 0 माइनस 2। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 माइनस 8 दैट इज 1, माइनस 6 प्लस 4 दैट इज माइनस 2, 12 माइनस 8 दैट इज 4, माइनस 8 प्लस 4 दैट इज माइनस 4, विच इज इक्वल टू ये कितना आएगा? देखो 3k और इसमें माइनस 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 3k माइनस 2। ये कितना आएगा? माइनस 2k प्लस 0 दैट इज माइनस 2k। ये आएगा 4k प्लस 0 दैट इज 4k, और ये वाला लास्ट एलिमेंट क्या आएगा? माइनस 2k माइनस 2। ठीक है, तो अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो 3k माइनस 2 विल बी 1 विच एम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करते हैं दैट इज माइनस 2 को अगर माइनस 2k के इक्वल करते तो हमें क्या मिलता? k इज इक्वल टू 1। अगर हम इस वाले एलिमेंट को इक्वेट करते
4 को 4k के इक्वल करते तो भी हमें k की वैल्यू 1 मिलती, और अगर ये वाला एलिमेंट हम -4 के इक्वल करते तो भी हमें k की वैल्यू 1 मिलनी थी। ठीक है, अगर इन चार इक्वेशन में से k की वैल्यू डिफरेंट मिलती, ठीक है ना, तो इसका नो सॉल्यूशन होता। ठीक है ना, इन चारों इक्वेशन से हमें k की वैल्यू सेम मिल रही है, इसलिए जो सेम वैल्यू मिल रही है वही हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन 18th। क्वेश्चन 18 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 18 में हमको ये दे रखा है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो वी हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम सबसे पहले देखते हैं आई प्लस ए, ये जो LHS है ना, LHS की वैल्यू क्या आएगी, आई प्लस ए। तो आई कितना आ रहा है, 1 0 0 1। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इज 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है ना, 10 अल्फा बाई 2 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 0 इज 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 इज माइनस 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 इज 10 अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 0 इज 1। ठीक है, दिस इज LHS। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव कि जो RHS है ना, उसकी भी वैल्यू यही आ जाएगी। तो हम जरा RHS को देखें, तो RHS की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो अगर हम आई माइनस ए की वैल्यू देखेंगे तो आई का मतलब कितना होता है, 1 0 0 1, माइनस ए का मतलब कितना है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक है, और इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इसका आंसर कितना है, देखो 1 माइनस 0 दैट इज 1, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो कितना आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2। तो ये कितना आएगा, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 इज माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, एक 2x2 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है। तो माना वो मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22। ठीक है, अब हम इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे A11 हमें कैसे मिलेगा, कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ठीक है, देखो कॉस अल्फा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और एक कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्योंकि हमें LHS में ये वाला जो एलिमेंट है वो 1 लाना है, तो 1 तो इस वाले में आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले में तो -1 आ रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कॉस अल्फा का यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम हाफ एंगल फॉर्मूले लगा देंगे। साइन अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और 10 अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन
कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे, ये कॉस अल्फा बाई टू से ये वाला कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर इज 1। दैट इज A11 हमारा कितना आ गया, 1। तो अगर आप देखोगे LHS में भी हमारा जो ये एलिमेंट है 1 ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट हमें A12 एलिमेंट कितना चाहिए, -10 अल्फा बाई टू। तो जो हमें A12 एलिमेंट है ना, वो कितना आना चाहिए, -10 अल्फा बाई टू। तो ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके, दैट इज माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो A12 एलिमेंट है, जैसा अभी अभी मैंने बताया था, हमें क्या लाना था, A12 एलिमेंट जो है LHS का क्या आ रहा था, -10 अल्फा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ हमें कितना दे रखा है, 10 अल्फा बाई टू। तो 10 अल्फा बाई टू को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -10 अल्फा बाई टू आएगा। तो -1 अब इस फॉर्मूले में आ रहा -1, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे जो है ना, कॉस अल्फा का हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू -1, क्योंकि अब की बार हमें ये वाला जो एलिमेंट है वो -10 अल्फा बाई टू चाहिए। तो -10 अल्फा बाई टू के लिए ये पॉजिटिव 10 अल्फा बाई टू -1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ना कि ये। ठीक है, अब अगर आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट टर्म तो हमें एज इट इज़ मिल जाएगी ये। तो आगे अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कट जाएगा। ठीक है, तो फिर हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू नेगेटिव में, तो मतलब 10 अल्फा बाई टू आ जाएगा, और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो A12 है वो कितना आ गया, -10 अल्फा बाई टू। ठीक है, अब जो ये वाला एलिमेंट है ना A21, वो हमने कितना लाना है, 10 अल्फा बाई टू। ठीक है, तो A21 में अगर हम 10 अल्फा बाई टू लाना चाहते हैं तो हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एलिमेंट को लाने के लिए, तो -10 अल्फा बाई टू को हमें कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, -10 अल्फा बाई टू को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 1 को साइन अल्फा से, तो कितना आ जाएगा, 1 को अगर साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा। ठीक है, तो A21 जो है LHS में हमारा 10 अल्फा बाई टू आ रहा था ना, तो 10 अल्फा बाई टू लाने के लिए -10 अल्फा बाई टू को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू -1। ठीक है, और अगेन इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 10 अल्फा बाई टू क्या आएगा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और ये कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, -10 अल्फा बाई टू इंटू -1 कितना आ जाएगा, +10 अल्फा बाई टू, और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे देखेंगे तो ये कॉस अल्फा बाई टू से एक कॉस अल्फा बाई टू कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, -2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू +10 अल्फा बाई टू +2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 अल्फा बाई टू। ठीक है,
अब लास्ट जो एलिमेंट है A22, जो A22 एलिमेंट है वो कैसे मिलेगा? A22 एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा? इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, कितना आएगा? टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो मतलब टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ये वाला जो एलिमेंट है हमने A22, अगर LHS में आप देखोगे तो हमें लाना है वो 1, ठीक है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ तो साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू आ जाएगा, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? अगेन 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि A22 हमें कितना लाना है? 1, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस अल्फ़ा बाई टू से कॉस अल्फ़ा बाई टू कट गया, और ये कितना आएगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, विच इज़ 1, क्योंकि ये पहली टर्म और लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो हम ये देखेंगे, अगर आप ये देखोगे तो हमारा RHS जो है वो क्या रहा था? A11, A12, A21 और A22। तो उसकी वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो कितनी आ गई? 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 1। तो देयरफॉर जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था।